having perverted interpretation of Islam. Pakistan is a peace-loving nation and shall ensure peace within and peace without. But remember that our journey is not finished. The enemy remains restless, but so does our resolve. हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। छोटी से इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान को प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान में घिनौने हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में बोले, कशीदगी खत्े के अमन के लिए खतरा बन सकती है। इसका जिम्मेदार भारत होगा। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी कर रहा है। भारतीय हुक्मरान जमात ने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। सिक्योरिटी इदारे मुसल्लह अफवाज के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान, बोले भारतीय फौजी क़यादत सुन ले, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। दोबारा जारियत की तो हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राफेल तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। भारत गुमराह कुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। Pakistan has persistently proven to be a key contributor towards peace and stability in the region and beyond. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood. It's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan, energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है, खत्े में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ग़ज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। तवक्को है ग़ज़ा जंग बंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में अमन की काविशें लायक तहसीन है। हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। फील्ड मार्शल ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। मकबूजा कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी जबर मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी सफारती अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि मुसल्लह अफवाज और कौम का रिश्ता गैर मुतसलसल है। दुश्मन पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा न बने। The bond between the people and armed forces is unshakable. For you all, nothing should be more sacred than the safety and security of the people of Pakistan. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। पाक अफगान सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियाँ बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। किसी अमेरिकी सदर ने एक जंग भी नहीं रुकवाई। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने लाखों जिंदगियाँ बचाई हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें। दोनों मुल्कों के कतर में मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दोहा पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान किसी कशीदगी का ख़्वाह नहीं, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हल चाहता है। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करें और दूसरी तरफ जो कहेंगे जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये नहीं हो सकता। शर्त ये है कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पहले बंद की जाएँ। इन कार्रवाइयों के होते हुए किसी से भी जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान जारहियत और दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देगा। स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क से लड़ाई नहीं चाहता, जंग में कभी पहल नहीं करेंगे। किसी ने जारहियत की तो उधार नहीं रखेंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी नाकाम हो गई। एक तरफ वो हमारे लोग शहीद करें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, तो ये नहीं हो सकता। हम अब मजीद शहादा के जनाजे नहीं उठा सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने वाले नहीं। नून लीग की किसी सियासी जमात पर पाबंदी की पॉलिसी नहीं। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने फैसला करना है। ये टोला मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी चाहता है। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम 7वें रोज़ भी बंद। तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तुरखम शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मालबरदार गाड़ियों में लदा सामान खराब होने लगा। बॉर्डर की बंदी से दोनों जानिब शेख और की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्द और इंतहा पसंद और सहूलतकार उसके आगे नहीं झुकी। पीपल्स पार्टी शहीद बीबी के फलसफे को आगे लेकर चल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में सानहे कारसाज में जाबाज कारकुनों की बरसी की तकरीब से खिताब। कहते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की। सानहे कारसाज के बाद भी बेनज़ीर भुट्टो अपने मिशन पर कायम रहीं। CEC इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म से होने वाली बातें रहनुमाओं के सामने रखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खानेवाल आमद। MNA मोहम्मद खान दाहा से वालिद की वफात पर इज़हार ताज़ियत। MNA रज़ा हयात बहराज, MP राना मोहम्मद सलीम हनीफ भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की जहानिया में MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर के फैमिली मेम्बरान से मुलाकात। मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले, अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़र सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी शरीक। जस्टिस तारिक जहांगीरी और दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF इजलासों में शिरकत। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम इस्लाहाती इक़दामात को उजागर किया। आर्मी फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पायदार तरक्की, मालियाती इस्तेहकाम और निजी शोबे के फ़रोग पर गामज़न है। वज़ीर ख़जाना की TCX, दुबई इस्लामिक बैंक, फिच रेटिंग्स और बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्की समेत मुतअद्दिद वफूद से मुलाकातें। कर्ज मैनेजमेंट, स्कूक बॉन्ड्स, डिजिटल इस्लाहात और आलमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। हुकूमत शफाफियत, इस्लाहात और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुराज़म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमीशन की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में क़यादगी की सतह पर हालिया बातचीत को सराहा गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में अमन की बात की है। शहबाज शरीफ की कोशिशों से गज़ा में अमन हुआ है। तलाल चौधरी बोले, आज अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा में अमन है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी सफारती कामयाबियाँ समेट रहा है। अमीर मकाम का कहना है वज़ीर आज़म ने अपनी मेहनत से हर जगह खुद को साबित किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान की सफारतकारी नई बुलंदियों को छू रही है।
पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे के बाद फौज पर अवामी एतमाद में इजाफा। गैलप सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानियों का फौज पर एतमाद बढ़ गया। 79% शहरियों को यकीन है कि पाक फौज सऊदी अरब का दिफा कर सकती है। 84% अवाम सऊदी अरब के दिफा में फौजी कार्रवाई के हामी। 29% पाकिस्तानियों के नज़दीक मुआहदा पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत करेगा। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में संग बुनियाद 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास दरिया रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि रूडा बंद बनने से लाहौर दरिया रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। ख्वाबा मालिका पर मुबैना तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने PTI के वकला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का नईम हैदर पंजोता, फतुल्लाह बरकी, अंसर कियानी और अली एजाज बूटर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जमानती को भी नोटिस जारी। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान ख्वाबा मालिका पर मुबैना तशद्दुद किया गया।